फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 14 सितंबर मार्केट ने क्या ट्रेड किया और ये भी डिस्कस करेंगे कल लास्ट डे ऑफ वीक क्या ट्रेड कर सकता है 15 सितंबर में मार्केट में। क्या आज रेंज बाउंड मार्केट जो था उसको तोड़ के न्यू हाई की तरफ और एक 20,500 की तरफ एक और माइलस्टोन की तरफ हम कदम बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ से हम फिर 19,800 की रेंज पे आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में कल और हमेशा हमने डिस्कस किया है जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई होता है प्रीवियस डे का, यानी कल का हमारा था 20,146 से 150। इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो हमें एक पॉजिटिव मिलता है, और अगर उसके नीचे मार्केट मिलता है ओपनिंग में तो वहाँ से मार्केट पे हम वहाँ से एक बार डाउन की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बट आज मार्केट ने हमें गैप अप ओपन दिया, हमारे 20,145 के लेवल के ऊपर ओपन दिया और हमारे सेल जोन पे गया। जैसे ही सेल जोन पे जाने के बाद आप देखेंगे तो एक आपने इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखा, और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न का हमने यहाँ पे जस्ट उसके हाई का स्टॉप लॉस लिया और वहाँ से मार्केट ने हमें हमारे सारे टारगेट्स अचीव करके दिए। अगर हम बात करते हैं 20,111 तो वो लेवल्स अचीव हुए, वो वहाँ से मार्केट ने बहुत ही सस्ता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही शेल फॉर्मेशन में अगर आप देखते हैं, ये एक शेल फॉर्मेशन में मार्केट रहा। शेल को भी आप देखिए, आप पैटर्न देखिए शेल का, जो फर्स्ट शेल था वो आपका फर्स्ट शेल आपका छोटा, उसके बाद उससे बड़ा अगेन, और वहाँ से मार्केट ने फिर एक ब्रेकआउट दिया। बट वो आखिरी में एट द एंड का ब्रेकआउट था जिसको हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, एक्सपायरी थी। तो हो सकता था कि मार्केट ने यहाँ से पोजीशन स्क्वायर ऑफ के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने शेल को बनाया नहीं, बट मार्केट यहाँ से एक और बड़ा शेल बना सकता था। ये शेल आपका कहाँ तक जाता है, किस लेवल तक जाता है, अगर हम बात करें तो ये हमारा जाता है 20,083 तक जा सकता था ये शेल। बट मार्केट ने एक्सपायरी के कारण ये इस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए एक न्यू हाई की तरफ जाने की कोशिश की, गया नहीं बट कोशिश करिए। छोटा सा मार्केट में रेंज रहा, ज़्यादा ट्रेड नहीं बने, तो मार्केट में आज हम बोल सकते हैं एक बहुत ही अच्छे खासे रेंज बाउंड मार्केट को हमने प्ले किया। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी ने तो और अच्छा खासा बड़ा रेंज, बहुत ही छोटे रेंज पे रहा। निफ्टी ने तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा हमें मौका दिया, बट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हमारा जो प्रीवियस डे का हमारा क्लोज था, यानी प्रीवियस डे का स्विंग हाई 46,050 के अगर ऊपर मार्केट रहता है तो हम बाई की तरफ ध्यान देंगे, और उसके नीचे अगर रहता है तो सेल की तरफ ध्यान देते हैं। आप देखिए मार्केट ने क्या किया, एक छोटी सी रेंज पे पूरा दिन निकाल दिया, गैप अप ओपन हुआ, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देखिए यही यही इतनी छोटी छोटी रेंज पे इसने घुमाया, तो मार्केट पे आज यहाँ पे अगर ट्रेड हुए भी हैं तो स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं। अगर आपने इस लेवल पे कहीं ना कहीं बाय किया होगा हैमर पैटर्न पे, तो ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिला, शायद अगर हम बात करें तो 30 40 50 पॉइंट। क्या बैंक निफ्टी हम इतने पॉइंट्स के लिए ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। तो मार्केट ने अगर 70 80 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो भी वो ट्रेड नहीं हुआ, अगेन वो जाके नीचे डिप मार के आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हुआ है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज बहुत ही छोटी रेंज पे रहा, और ये हमें बता के गया कि एक्सपायरी के दिन वोलेटिलिटी के अलावा रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन बायर्स के साथ क्या हो सकता है, कैसे उसकी पोजीशन, ये जो हीरो जीरो जीरो हीरो में अपनी पोजीशन को बिठाते हैं और 10 रुपये का कॉल बोलते हैं, 10 रुपये का पुट बोलते हैं कि अब 300 रुपये 200 रुपये 100 रुपये हो गया। आज बहुत सबको जीरो किया है, सबको अंडा दिया है। बहुत सारे अंडे आज मिले होंगे मार्केट में, पता नहीं किसको कैसे अंडे मिले हैं। बट आज हम एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, निफ्टी में एक प्रॉफिट लेने के बाद, बैंक निफ्टी में एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमारा कोई ट्रेड इसमें इनिशिएट नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कल के लिए, कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्पॉट निफ्टी में आते हैं, देखते हैं मार्केट को और कैसे समझ सकते हैं। अगर हम बात करें मार्केट को, तो मार्केट ने और हमें क्या दिखाया, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर हम लेते हैं, सॉरी हम इसको, हमें लो से लेना है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा चार्ट करते हैं। यहाँ से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं फ्रॉम प्री, हमारा यहाँ पे बॉटम से टॉप तक, तो आप देखेंगे मार्केट ने 38.2% का बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। एक बार नहीं लिया, आज की डेट में अगर आप देखेंगे 3 टाइम्स इसने ऑलमोस्ट 38.2 का यहाँ पे सपोर्ट लिया, और मार्केट ने हमें एक बुलिश साइन दिया है जिसने 23.6% के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अब इस ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट ये करता है कि मार्केट कल अगर कहीं ना कहीं 46,025 के ऊपर अगर निकलता है तो हमें ध्यान देना है। ये लेवल 46,025 में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, 46,025 के ऊपर या 46,030 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाई की तरफ इनिशिएट करेंगे। हमारा पहला टारगेट यहाँ पे होगा, जो हमारा प्रीवियस हाई यानी आज का हाई था 150 का, यानी 100 पॉइंट कहीं नहीं गए। आपको अगर इसके ऊपर मार्केट मिलता है तो आप प्रीवियस स्विंग लो के हिसाब से स्टॉप लॉस लीजिए, और 100 पॉइंट आपके कहीं नहीं गए। और अगर मार्केट ने मोमेंटम चेस किया तो यहाँ से मार्केट आपको 46,283 तक भी ले जा सकता है। उसके बाद हम लाइव मार्केट में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या कैसा मार्केट में नेक्स्ट मूव हो सकता है। अब एक और चीज़ इसमें समझ में आती है, अगर आप इसको देखते हैं, हम फिबोनाची अलग करते हैं और देखते हैं मार्केट में हमें और क्या समझ में आता है।
रेंज छोटी होती जा रही है। जब जब मार्केट में रेंज छोटी हुई है तब तक मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। तो हमें यहाँ देखना है कि हमारी ये रेंज जो है ये छोटी होते जा रही है। ये काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न भी है। अगर आप ये फ्लैग पैटर्न देखते हैं, यहाँ से इसने हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दे दिया है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिल गया। कल अगर इसके ऊपर निकलता है हमारा जो लेवल है 46,025-30 के ऊपर, तो हम 150 और उसके ऊपर और अच्छे खासे लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने, ये तो हो गया हमारा फ्लैग पैटर्न अपसाइड के लिए, मगर अगर हम मार्केट में बात करें, ये डबल शेल बना है, सिंगल शेल नहीं है, वन शेल है और ये दूसरा शेल है। निफ्टी में हमने क्या देखा, एक छोटे शेल से धीरे धीरे बड़े शेल बनते जा रहे थे। वहीं आज हम इसमें क्या देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में एक शेल जो बना हुआ है, फर्स्ट शेल जो है हमारा वो बड़ा है और सेकंड हमारा छोटा है। अगर अब यहाँ से मार्केट नीचे आता है और किस लेवल के नीचे आता है, 45,815 यानी 820 से 800 की रेंज के नीचे आता है, तो फिर हम मार्केट में बोलेंगे कि वहाँ से मार्केट पे हमें एक गिरावट मिलेगी। और कहाँ तक मिलेगी, फर्स्ट जो मार्केट आके रुकेगा वो 600 पॉइंट 612 यानी 45,612, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट आपको नॉन स्टॉप मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कंजेशंस मिल सकते हैं, बट 45,500 तक इंटैक्ट है। कन्विक्शन देगा मार्केट कि आप 45,500 तक भी जा सकते हो। तो हमें ध्यान देना है मार्केट में किस लेवल के ऊपर, 46,030-35 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम 150 और 283 के लिए ट्रेड करेंगे। वहीं अगर कहीं ना कहीं 45,830 के नीचे निकलता है, 830, 800 से लेकर 830 की रेंज ले लीजिए, तो हम मार्केट में 600 और 500 तक के लेवल्स के लिए वेट करेंगे। अगर इसके बाद अगर कुछ और मूवमेंट होता है तो फिर हम मार्केट में देखेंगे लाइव मार्केट में हमारे लिए क्या पोजीशंस बन रही है और मार्केट हमें क्या ट्रेड दे रहा है। अब वही हम बात करते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी का तो हमने देख लिया। अगर हम निफ्टी का देखते हैं तो निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है, निफ्टी में अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो हमें क्या क्या हमें देखने मिलता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ से हमने बॉटम टू टॉप लगाया है तो देखिए एक लेवल हमें दिख रहा है 38.2% का, जो मार्केट में बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया। वहीं अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देता हूँ कि आप मार्केट में यहाँ से देखिए, ये आपका एक और लो है। इस लो से अगर हाई का हमने लिया तो ऑलमोस्ट 23.6% के रिजेक्शन के बाद मार्केट ने वहाँ से ऊपर की तरफ आया है। बहुत अच्छा खासा यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। एक बार अगर सपोर्ट लिया हो तो हमें समझ में आता है, बट 1 2 3 4 और ऑलमोस्ट ये 5 भी ले लीजिए, 5 बार इसने सपोर्ट लिया और मार्केट ने वहाँ से ऊपर आया। अब वही चीज़ आ गई, मार्केट यहाँ से ऊपर आया बहुत ही छोटी रेंज पे। इस रेंज की बात करें तो बहुत छोटा रेंज, यानी 20,102 यानी 100 रुपये से लेके 50 पॉइंट की निफ्टी की रेंज पे बहुत मुश्किल होता है कि आप स्कैल्पिंग करके कुछ पैसा निकाल पाएँ। और ऐसे में ऑप्शन बायर्स हमेशा ही पैसा गंवाते हैं, क्योंकि थीटा वैल्यू डीके होते जाती है और थीटा वैल्यू डीके होगी तो ऑप्शन बायर्स के लिए तो बहुत दिक्कत होगी, बट ऑप्शन राइटर्स के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अब कल के लिए सेम निफ्टी की, बैंक निफ्टी की तरह हम निफ्टी के लिए भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या मिल सकता है। निफ्टी को भी सबसे पहले अगर क्रॉस करना है तो 20,114 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो हम निफ्टी में बाई की तरफ ध्यान देंगे। जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 20,170 का होगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो वो 200 से लेके 270, 170, 200 और 270 इन लेवल्स के लिए निफ्टी में हम बाई की तरफ ध्यान देंगे। वहीं अगर हम चैनल की बात करते हैं, अगर आप इसको देखते हैं सॉरी, तो इसने एक डाउनवर्ड चैनल बनाया है। यहाँ पे टॉप बॉटम टॉप करते 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 इसने मार्केट ने एक चैनल बनाया। मार्केट यहाँ से ऊपर भी आपको ब्रेकआउट दे दिया है। क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएगा, ये हमें ध्यान देना है, ये हमारा ध्यान रहेगा। मार्केट अगर इसको सस्टेन करता है और 20,120 के ऊपर निकलता है तो हम बाई की तरफ इनिशिएट करेंगे। एल्स मार्केट में हम वेट करेंगे कि एक बार मार्केट में वो 20,050 या 20,040 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे। जैसे ही वो 20,040 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, हम इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे 19,970 तक के लेवल्स के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे। 970 पे हमारा टारगेट आएगा और दूसरा टारगेट जो होगा वो 933 का होगा। 19,933 के आसपास अगर हमें कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और लाइव मार्केट में हम देखेंगे कब क्या और कैसे हमारे ट्रेड को इनिशिएट हम कर सकते हैं। बट अभी के लिए, क्योंकि हमें कल नहीं पता क्या होगा, हमें नहीं पता है कि डाउ जोन्स क्या खुलेगा, नैस्डैक क्या देगा, वहाँ पे मार्केट में क्या कन्वेक्शंस हो सकता है, क्या वो मार्केट फिर से वहाँ तेज़ी की तरफ जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों से नैस्डैक नीचे आते जा रहा है, तो क्या उस करेक्शन को फॉलो करेगा या फिर एक अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट में आज हमें
अपर साइड पे क्लोजिंग मिलेगी, कुछ भी हो सकता है, डोंट नो, क्योंकि आज हम कंसोलिडेशन पे थे तो ये भी नहीं बोल सकते थे बिल्कुल फुली फ्लैश कि मार्केट में कल बॉस ऊपर ही जाएगा या नीचे ही आएगा। ये कोई नहीं बता सकता मार्केट में कि कल मार्केट अपसाइड रहेगा या डाउन साइड। हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट में अगर इन लेवल्स के नीचे आया तो हम फ्यूचर और पास्ट को देखते हुए मार्केट में हम ये बता सकते हैं कि अगर वहाँ तक आए तो वहाँ से नीचे ये लेवल्स आता है, इन लेवल्स तक जरूर आता है। जो हम पास्ट है, हिस्ट्री रिपीट्स, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये लेवल जरूर आता है। वहाँ से फिर दूसरे लेवल जो देखते हैं वो ओपन होते हैं, वो गेट ओपन हुआ तो हम उस गेट के बारे में बात करते हैं। इसी तरीके से देखते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ से अगर एक बार इसने एज अ रेजिस्टेंस जिसको फेस कर रहा था उसको ब्रेक किया तो वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा और फिर वहाँ से मार्केट नए रेजिस्टेंस और नए रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता जाएगा। ये तो हो गई बात निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमारे बाय और सेल जोन की। अगर हम बैंक निफ्टी के बाय जोन की बात करें तो 45,927 से 973, 849 का स्टॉप लॉस रहेगा, 46,051, 82 और 46,151 के लिए हम यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। सेल जोन की बात करें तो 46,300 से 253, स्टॉप लॉस रहेगा 46,375, 175, 46,082 और 46,000, इन लेवल्स के लिए एक बार आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में जो हमारा बाय जोन निकल के आ रहा है वो है 20,110 से 126, स्टॉप लॉस रहेगा 20,089 का, 151, 161 और 182, इन लेवल्स के लिए आप बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 20,233 से 217, स्टॉप लॉस रहेगा 265 का, 192, 182 और 161, इन लेवल्स के लिए आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। देखिए रेंज बहुत छोटी हो चुकी है, अगर रेंज छोटी है तो मार्केट में आपको यहाँ पे टारगेट्स छोटे मिलेंगे, स्टॉप लॉसेस छोटे मिलेंगे। वहीं अगर रेंज बड़ी होती है तो हमें यहाँ पे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस बड़े बड़े मिलते हैं। अगर रेंज छोटी हो रही तो किसी भी एक साइड अगर ब्रेकआउट मिलता है हमको तो मार्केट वहाँ से बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देता है। ये बोल सकते हैं कि मार्केट 1 से 1.5%, आज की रेट में 1 से 1.5% बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो 200 से 250 पॉइंट या 300 पॉइंट होता है, और 300 पॉइंट निफ्टी अगर चलती है तो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छी रन देते हैं। तो मार्केट में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, 300 पॉइंट रन भी मिल सकता है आपको, या हो सकता है 60-70 पॉइंट की रेंज पे आपको घुमाते हुए इस वीक में रेंज बाउंड मार्केट में बंद कर दे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मार्केट में फेड रेट डिसीजन आने वाले हैं और बहुत अच्छे खासे डेटा भी हैं अमेरिका की तरफ से। तो हो सकता है कि मार्केट आपको एक रेंज बाउंड मार्केट मिले, और अगर जिस तरफ भी इसने रेंज तोड़ा तो बॉस ये मान के चलिए फिर तो आप घुड़सवारी पे बैठिए, राइड करिए और एक अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बनाते हुए चलिए। इनकेस अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो लाइव मार्केट में आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड में आप क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव मार्केट में अपडेट्स ले सकते हैं। एंड आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट अगर जो टेक्निकल्स एंड वीडियो आपके साथ शेयर किया है वो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।